दोस्तों, इस परफ्यूम और अतर मेकिंग के बिजनेस के अंदर जो लोग भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो या फिर वो ऑफलाइन करते हो, हर जगह एक ही प्रॉब्लम आती है। हर कोई की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने ब्रांड के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर एक ऐसी यूनिक स्मेल, एक यानी यूनिक फ्रेग्रेंस लेकर के आए जो सिर्फ उसके पास हो और किसी के पास ना हो और कोई ना बना पाए। इस तरह की फ्रेग्रेंस बाकी जितने लोग भी बनाए वो सिर्फ उसके कलोन हो, पर रियल चीज सिर्फ आपके पास हो। इस तरह की फ्रेग्रेंस बनाने की जद्दोजहद में सारे लोग लगे रहते हैं, पर बनती नहीं है। रीजन क्या है ना बना पाने का, और क्यों चाहते हैं लोग बनाना, इसके ऊपर बात करेंगे। और बनाना कॉस्ट इफेक्टिव है और किनको बनाना चाहिए और किनको नहीं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक रेशियो समझाऊंगा, पूरी एक फॉर्मुलेशन भी दिखाऊंगा और उसका कॉस्ट भी दिखाऊंगा, किस तरीके से कॉस्ट डिसाइड होती है। अगर आप फॉर्मुलेशन बनवाने जा रहे हो किसी भी परफ्यूमर से या मुझसे भी, तो आपको पहले क्या एनालिसिस करनी चाहिए। एनालिसिस करने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपको एक नई खुशबू की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, और अगर है तो कैसे आप बनवा सकते हो, और वो कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहना आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं मैं, जिससे आपके माइंड को एक क्लियरिटी मिलेगी और ये क्लियरिटी आपको बिजनेस की ऊंचाइयों के ऊपर एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड में ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि जब भी आप किसी ब्रांड की स्टार्ट कर रहे होते हो तो ज़रूरी होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस जर्नी के बारे में जो आप तय करना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस रातों रात के बनाने का खेल नहीं होता। बिजनेस एक लंबी जर्नी है जिसके अंदर हमें सर्वाइव करना होता है और इसे एक स्टेट के ऊपर लेके जाना होता है जो विजन आपने पहले से तय किया होता है। तो इसी तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग भी काम करते हैं सबका एक विजन होता है कि उनके पास एक यूनिक फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। वो फ्रेग्रेंस कैसे बनती है, उसके लिए चाहिए होता है, एक अतर बना रहे हो आप या परफ्यूम बना रहे हो, उसके लिए चाहिए होता है एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कौन बनाता है? एक फॉर्मूला बनाता है परफ्यूमर। आप मुझसे भी बनवा सकते हो और किसी अदर परफ्यूमर को भी हायर करके एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करवा सकते हो, या फिर आप अपने पास लाखों रुपए के केमिकल इकट्ठा करो, पहले जानकारी इकट्ठा करो, फिर सीखो और उसके बाद प्रैक्टिकल उसको ट्राई करो, अलग अलग रेशियो में अलग अलग चीज़ें बना करके। तो ये दो तरीके हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं तो उसके लिए मैंने बनाया है एक कोर्स जो सिर्फ 999 रुपीज़ में आ जाता है। PDF फॉर्मेट में एक बुक है जिसे आप मुझसे व्हाट्सएप पर या तो फिर मेरी वेबसाइट पर जा करके एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि इस वीडियो को देखने के बाद बेनिफिट क्या होने वाला है। इस वीडियो के बाद में आपके माइंड में क्लियरिफिकेशन आने वाला है कि क्या आपको फॉर्मुलेशन की ज़रूरत है भी या नहीं, या एक नई खुशबू आपको बनानी चाहिए कि नहीं, आपका बिजनेस किस स्टेज में है, आप फाइनेंशियली किस स्टेज में हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा, चलो ठीक है, बिजनेस का स्टेज अगर अच्छा है और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी मुझे एक नई फ्रेग्रेंस अगर चाहिए तो वो क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करके ये जानना पड़ेगा कि किसी भी परफ्यूमर को हायर करने से पहले या फिर खुद से कुछ भी बनाने से पहले हमें किन किन मेन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अपना जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग, देखो, किसे बनाना चाहिए किसे नहीं बनाना चाहिए, ये आपको इस वीडियो के एंड में बिना मुझे बताए हुए भी आपको करेक्शन, ये मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस आपके लिए है या नहीं, आप किस स्टेज में हो। मैं इंडिविजुअली एक वीडियो के अंदर तो हर एक की स्टेज के बारे में बात नहीं कर सकता। कोई फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, कोई मिडिल क्लास से हो सकता है, और किसी के पास में कोई सर्वाइव कर रहा हो, स्टूडेंट हो या किसी तरह से काम कर रहा हो, तो हर तरह का इंसान हो सकता है। पर इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मुलेशन या एक नई खुशबू बनाने का जो प्रोसेस होता है वो आपके लिए सूटेबल है भी
या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपना डिस्कस करेंगे, इस तरह से देखेंगे कि आपको फॉर्मुलेशन एक बनानी है, एक नया अतर बनाना है या एक अलग परफ्यूम डिज़ाइन करना है आपको अपने लिए जिसकी खुशबू बिल्कुल यूनिक हो। तो देखो, सबसे पहले आप जानना पड़ेगा आपको कि आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, आपके कंपटीटर क्या है, आपके कस्टमर कैसे हैं, आपके कंपटीटर किस तरह का माल बेच रहे हैं, उनके पास क्या ज़्यादा वैरायटी बिक रही है और आपके पास क्या ज़्यादा वैरायटी बिक रही है। और अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होगी। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप बिना एक भी रुपया कहीं इन्वेस्ट किए हुए सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करो मेरी बुक में, और उस बुक को एक हफ्ता लगा करके आप जब पढ़ोगे ना, तो वो पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट कदम क्या उठा के चलना है। तो बात करते हैं, तो कंपटीशन के बारे में जान लिया। उसके बाद में कंपटीशन के जानने के बाद में दूसरा हमें जानना की ज़रूरत है कि हमारा जो कस्टमर होने वाला है वो कस्टमर किस टाइप का है। अभी फ्रेगनेंस मार्केट के अंदर परफ्यूम भी अगर आप बनाने जा रहे हो या अतर भी बनाने जा रहे हो तो यहाँ पर भी अलग अलग सेगमेंट हैं। एक है बिल्कुल चीप क्वालिटी वाले, जिसमें आपको 400 से 500 रुपये के अंदर 100 ml की बोतल मिल जाती है परफ्यूम की या सस्ते अतर, ठीक है। एक होता है मिड रेंज वाले। फिर उसके बाद आता है एक लग्जरी क्लास, जहाँ 5000, 7000, 8000 रुपये का भी आप परफ्यूम बेच लोगे और कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह से पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में उतरना है। दूसरा पॉइंट, आपने जब एनालिसिस किया अपने कॉम्पिटिटर के बारे में और अपने कस्टमर के बारे में कि वहाँ पर आप देखो कि किस चीज़ की एक कमी है, कहाँ पर क्या गैप है, क्या मैं एक खुशबू ऐसी डाल दूंगा जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये एनालिसिस सिर्फ आप कर सकते हो अपने बिजनेस को और अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए। ये डिसाइड करने के बाद में आप फ्रेगनेंस फैमिली चुनो कि आपको किस फ्रेगनेंस फैमिली के साथ जाना है। ओरिएंटल जाना है, ओरिएंटल में भी एक कैटेगरी नहीं होती। ओरिएंटल जो ऊद वाली कैटेगरी है, अरेबिक खुशबू वाली एक वो है। उसी के साथ में एक स्मोकी वाली एक कैटेगरी आती है, एक वुडी नोट्स के साथ आती है, एक वुडी और फ्लोरल, एक ऊद प्लस फ्लोरल। आपको किस कैटेगरी के अंदर जाना है, फ्रेंच में जाना है, एक्वेटिक में जाना है, फ्लोरल में जाना है, फ्लोरल सिट्रस में जाना है, कि कौन सी फ्रेगनेंस कैटेगरी में आपको जाना है। और ये चीज़ें लिखो, बगैर लिखे आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे अच्छे से, इसलिए चीज़ों को लिखो। सबसे पहला पॉइंट कि आपको कौन सी फ्रेगनेंस फैमिली के अंदर जाना है। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा आपके कस्टमर एक्विजिशन और आपके बिजनेस टाइप को ध्यान में रखते हुए। आप खुद करोगे, आपके कंपटीशन को देखते हुए, अपने मार्केट को देखते हुए कि मैं क्या कौन सी खुशबू यहाँ पर डाल दूँ जिससे मेरा जो कस्टमर है वो खुश हो जाए और हर कोई कस्टमर मेरी तरफ भागा दौड़ा चला आए। तो अब डिसाइड हो गई आपकी फ्रेगरेंस फैमिली कि कौन सी खुशबू आप बनाओगे। इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी। उसकी पैकेजिंग के लिए सबसे पहले उसकी बॉटल का सिलेक्शन करो, उसके बॉक्स डिज़ाइन का सिलेक्शन करो। ये सिलेक्शन करने के बाद उसकी कॉस्ट निकालो कि पर बॉटल क्या कॉस्ट आपकी आ रही है। वो कॉस्ट, आपके बॉक्स की कॉस्ट, आपके लेबल की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट निकालने के बाद में आप देखो कि आप कितने रुपए तक मार्केट में फ्रेगनेंस को बेच सकते हो और आप उसमें कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, अब आप 1000 रुपए की सपोज करो कि सेल करना चाहते हो या सेल हो जाएगी आपसे 1000 रुपए की इजीली वो फ्रेगनेंस, तो आप देखो कि उसके अंदर अगर आपका 300 रुपए का भी मार्जिन है या 500 रुपए का भी मार्जिन है, निकाल देते हैं 500 रुपए का मार्जिन है क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं, मार्जिन में से भी बचता बहुत कम है। तो अब 500 रुपए के अंदर क्या आपकी बोतल की कॉस्ट, अदर खर्चे, मार्केटिंग सब कुछ आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है आपका? अगर आ रहा है तब तो आप उसके साथ जाओ, वरना आपका फ्रेगनेंस का जो रेशियो है ना वो डाउन होने लग जाएगा और आपका परफ्यूम या अतर खराब होने लग जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये रेट निकालना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेगनेंस मार्केट के अंदर देखो, किसी भी परफ्यूमर से आप जब बनवाओगे ना तो आपको एक रेट देना पड़ेगा कि मेरी फ्रेगनेंस 8000 रुपये पर केजी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 5000 रुपये पर केजी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से देखो, फ्रेगनेंस बनाने में कॉस्ट अलग लगती है, उसको डेवलप करने की कॉस्ट अलग होती है, प्लस उससे परफ्यूम बनाने जा रहे हो या अतर मार्केट में उतारने के लिए उसकी कॉस्ट अलग होती है। क्योंकि जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनती है तो वो प्योर फॉर्म में होती है, फिर उसकी डाइल्यूशन होती है, डीपीजी के अंदर मिक्सिंग करके उसकी कॉस्ट कटिंग करी जाती है। प्योर फॉर्म में बेचने जाओगे तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यही आज की इस वीडियो का मकसद है, आपको समझा पाना कि जो लोग
व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं फॉर्मुलेशन बनाता हूँ, सबके लिए बनाता हूँ, कंपनीज हैं और ब्रांड्स के लिए मैं करता था। लेकिन अभी क्या है, इंडिविजुअल लोग बहुत सारे जुड़ने लग गए हैं और हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर डिमांड करता है कि सर मुझे एक नई फॉर्मुलेशन बनाना है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि सर कहना आसान है पर फॉर्मुलेशन बनाना मुश्किल। मेरा काम है फार्मूला बनाना, मैं आपको फार्मूला बना करके थमा दूंगा, अब उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। लेकिन मैं इंडिविजुअल लोगों की हेल्प वहाँ पर भी करता हूँ कि कैसे वो मटेरियल ले पाएँ और कैसे वो बनाएं। लेकिन उसको बनाने के लिए आप खुद से बनाने जाओगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और नहीं तो आपको किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को हायर करना पड़ेगा। पहले परफ्यूमर को हायर करना पड़ेगा, परफ्यूम का फार्मूला बनेगा, उसके बाद में आपको किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को हायर करना होगा, जहां वो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी और एंड प्रोडक्ट निकल के आ पाएगा। अब यहाँ पर मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जिनके पास थोड़ा सा पॉकेट अलाउ नहीं करती, वो सोचते हैं एक नई खुशबू बना लेना। पर क्या ये इतना आसान है? मैं उनको यही राय देता हूँ कि मार्केट में जो इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस बिक रही हैं, आप उनके साथ काम को स्टार्ट करो। जब आपका काम थोड़ा चल निकले तब आप अपने लिए एक नई फॉर्मुलेशन मुझसे बनवा लेना। तो मैं खुद उनको मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? मना करने में मेरा ही नुकसान है, मैं अपना ही नुकसान करता हूँ, क्योंकि मैं काम लूँगा तो उसका मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी मना कर देता हूँ क्योंकि उनका पैसा बहुत ही लिमिटेड है और वो भी खर्चा करके वो बर्बाद कर देंगे। सिर्फ इस वजह से मैं मना करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि एक नॉर्मल सा फॉर्मुलेशन बनवाने का मतलब क्या होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। क्योंकि फॉर्मुलेशन तो मैं देखो यहाँ पर जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया तो सैंपल मैं बना करके देता हूँ ब्रांड्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक एक फॉर्मूले की कॉस्ट 10,000, 15,000 या 20,000 तक जाती है। लेकिन जो इंडिविजुअल यूँ पब्लिक के लिए मैं बना रहा होता हूँ वो 3-4 हज़ार रुपए में मैं बना देता हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई सैंपल नहीं जा रहा होता, वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में एक फार्मूला जा रहा होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर कि एक फार्मूला जो होता है वो किस तरह से दिखता है बनने के बाद में, और किन किन इंग्रेडिएंट्स की आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप कैसे परचेज करते हो, कितनी कॉस्ट आती है। फार्मूला आपने सपोज करो मुझसे बनवा लिया, मैंने 3,000 रुपये समझ लो आपसे ले लिया और फार्मूला बना के दे दिया। आपको लगा चलो ठीक है 3,000 रुपये में मेरा फॉर्मुलेशन बन गया, बहुत सस्ते में बन गया, वरना कोई भी परफ्यूमर इस रेट में बनाने को तैयार नहीं होता। दूसरी चीज़, अब उसको आप बनाने के लिए जब केमिकल सर्च करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि असल में कॉस्ट क्या आने वाली है। और वो लोगों को भी समझ में आएगा जो 3-4 हज़ार रुपए की फॉर्मुलेशन में मुझसे सैंपल मांगते हैं, क्योंकि सैंपल मांगने के लिए मुझे कितना मटेरियल खर्चा करना पड़ेगा वो भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं चीज़ों को। तो देखो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने एक रेशियो बेस्ड फार्मूला लिख करके रखा है 100 ml का। यहाँ पर टॉप नोट है जिसके अंदर बर्गामोट है, 5% स्वीट ऑरेंज है, ठीक है, लेवेंडर है, उसके बाद हार्ट नोट है 35% बना हुआ है, रोज ओटो है, जैस्मिन सैम्बैक एब्सोल्यूट है, यलंग यलंग ऑयल है, सेडार वुड है, हिमालयन सेडार वुड है। फिर 35 ml आपका यहाँ पर यानी कि पूरी फ्रेगनेंस का 50% यहाँ पर है आपका सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड 30% है, पचौली है, वटीवर है। तो ये हो गया 50 ml पूरा कंप्लीट, यानी कि ये बेस नोट, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला जो है ये आपको मिल गया। अब आप जब बनाने जाओगे ना तो आपको चाहिए होगा ये सामान, कितना बर्गामोट है, स्वीट है, काउंट करते हैं 1 2 3 आइटम, 4 5 6 7 8 9 10 इंग्रेडिएंट हैं जो आपको मार्केट से परचेज करने हैं। अब जब तक ये 10 में से आपके पास एक भी कम रहेगा तो आप ये पूरी फॉर्मुलेशन को नहीं बना पाओगे। बनाना बहुत आसान है, अपने हाथ से भी बना सकते हो। यहाँ से शुरू करो वटीवर को बनाना और फिर सैंडलवुड पर डालते चले जाओ। जब मैं फॉर्मुलेशन बना के देता हूँ तो उसके नीचे यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ कि किस तरह से बनाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे ब्लेंडिंग करेंगे, कैसे लेयरिंग करेंगे, कैसे इसकी मैसेरेशन करेंगे, और एक एक ड्रॉप में कैसे काउंट करेंगे, किस तरह से सैंपल तैयार करेंगे, किस तरह से बड़ा एक कंसाइनमेंट तैयार करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बना करके देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये 10 इंग्रेडिएंट मार्केट में खरीदने अगर हम जाएंगे तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ कॉस्ट निकाली है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकाली है मैंने, ये टोटल कॉस्ट 9 आइटम्स की, ठीक है।
9 आइटम्स की कॉस्ट मैंने यहाँ पर निकाली है। बर्गामोट 945 रुपये का आपको 100 ml मिलेगा। अभी 100 ml क्यों? क्योंकि मार्केट में किसी भी वेंडर से आप कोई भी माल परचेस करोगे तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो 100 ml की ही मिलेगी। मतलब इससे नीचे आप किसी से रिक्वेस्ट भी करोगे तो नहीं देगा। और बहुत सारे ऐसे वेंडर होंगे जो आपको 100 ml भी जल्दी नहीं देंगे अगर वो होलसेलर हैं तो। बहुत सब बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें रिटेल में नहीं मिल पाती तो हमें उसे होलसेल में परचेस करना पड़ता है बड़ी शॉप से, तो वहाँ पर वो 100 ग्राम भी क्यों ना दें, 1 लीटर से कम ना दें। तो एक ये रीज़न है। लेकिन मैंने यहाँ पर सपोज करके चला है कि सारी आइटम मुझे मिल रही हैं। तो बर्गामोट 945, रोज़ ऑटो 8700, जैस्मिन संबैक 7500, यलंग ऑयल 3000 रुपये। अब इसमें भी वैरायटी आती हैं, एक मेल का नहीं आता यलंग भी। सैडारवुड 1500 रुपये, और ये मिनिमम कॉस्ट वाले आइटम मैंने लिखे हैं। सैंडलवुड 22,000 रुपये का। पचौली 3000 रुपये। पचौली में भी पचौली स्टैंडर्ड आता है, पचौली एक आपका ग्रेड आते हैं इसके अंदर भी। वेटिवर के अंदर भी ग्रेड है, 5000 रुपये का वेटिवर, और करियर ऑयल यहाँ पे चाहिए लगभग 500 रुपये का। तो ये सारे आइटम्स हो गए। अब ये सारे आइटम्स की जो कॉस्ट निकल रही है वो है 52,145 रुपीज़, 52,145 रुपये। अब ये सोचो कि आपको 100 ml के बैच खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप अगर टेस्टिंग बैच भी बनाओगे तो देखो 10 ml का टेस्टिंग बैच बनाने के लिए टॉप नोट की जो टोटल कॉस्ट आई है ना वो लगभग 20 रुपये, 19 रुपये 73 पैसे, हार्ट नोट 124 रुपये का, और बेज नोट 740 रुपये का, क्योंकि सैंडलवुड बहुत महंगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट निकल के आई है वो 884 रुपये पर 10 ml यानी कि टेस्टिंग बैच की निकल के आई है। अगर 100 ml का यहाँ पर मैं बनाऊँ तो उसकी कॉस्ट आएगी 8,884 रुपये, कुछ इस तरह की, लगभग 8,000 रुपये। ठीक है, अब अगर 1 लीटर मैं बनाने जाऊंगा तो आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो आप कितने रुपए का पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो या नहीं। तो अब आप सोचो कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। यहाँ पर तो 800 कम लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ 10 ml का बैच है। 100 ml बनाने जाओगे 8,000 रुपये का 100 ml। अब ये होती है प्योर क्वालिटी, एकदम प्योर, जिसके अंदर आपको भर भर के लास्टिंग मिलेगी और भर भर के प्रोजेक्शन भी मिलेगा जैसा अतर आप चाहते हो। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, जो फ्रेगनेंस इंस्पायर्ड ऑयल आते हैं उनकी कॉस्ट भी लगभग 40-50 हज़ार रुपये ऐसे होती है। फिर उसको डीपीजी के अंदर डाइल्यूट कर करके सस्ता किया जाता है। इसीलिए कहता हूँ हर वीडियो, बहुत सी वीडियो में मैंने पिछली बार भी कहा है कि जब भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसके रेट के ऊपर मत जाओ। रेट जितना सस्ता लोगे आप उतनी ही थर्ड क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर कोई आपको रेट सस्ता दे रहा है तो समझ लेना कि उसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास है। इसलिए रेट थोड़ा सा अच्छा जाएगा तो चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी आपको। तो अब एक फॉर्मुलेशन का आपने मुझसे बनवाया या किसी परफ्यूमर से बनवाया, जिससे भी बनवाया, जितने रुपए में भी वो फार्मूला बन के आपको मिला, अब उस फार्मूले को बनाने के लिए आपको इतनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद जा करके आपका 100 ml रेडी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बल्क में जब बनाएंगे बड़े स्केल के ऊपर तब कैसे काम होगा। तो देखो, बल्क में बनाने के लिए, बड़ी स्केल पर काम करने के लिए ज़रूरत होती है हमें ऐसे वेंडर्स की जो मैन्युफैक्चरर हों। वहाँ से जब आप ये बल्क में परचेज करोगे, एक एक इंग्रेडिएंट मिनिमम 1 लीटर परचेज करोगे, तब जा करके आपकी कॉस्ट कटिंग हो पाएगी। अब जो बहुत महंगे अतर होते हैं उसके अंदर सेम यही इसी तरह का फॉर्मूलेशन बनने के बाद जो चीज़ बनती है वो मार्केट में सेल होती है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब जो सस्ते अतर होते हैं फिर इसमें डीपीजी मिक्स किया जाता है। आप इसमें 50% डीपीजी मिक्स करो यानी कि रेट आधा हो गया। आप 80% इसमें डीपीजी मिक्स करो यानी कि 1000 रुपये का रेट आपका 20 रुपये का रह गया, 20 से 25 रुपये का। तो इतनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा मिक्सिंग होती है बाद में। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कैटेगरी में उतरना है, कैसे फॉर्मुलेशन बनवाना है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं सस्ते में फ्रेगरेंस बनाने के, लेकिन उसमें भी आपको वो मज़ा नहीं आएगा जब तक आपके पास एक हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वाला फार्मूला ना हो।
तो अब आपकी मर्जी है फॉर्मुलेशन बनाना या ना बनाना। हालांकि मैं ये वीडियो बना करके अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझसे फॉर्मुलेशन बनवाने के लिए कांटेक्ट करते हैं या करने की सोच रहे थे और आजकल में करने वाले थे, वो अभी इंटरप्ट हो सकते हैं। यानी कि मैं खुद अपना नुकसान करके ये चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ। और इस वीडियो का रीज़न ये था ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मैं आप लोगों की जब फ़ोन पर बात करता हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो आप समझ नहीं पाते बात को, और आपकी ज़िद में फिर मुझे वो फार्मूला बनाना पड़ता है और बाद में फिर आप जा करके फंस जाते हो। मुझे फिर कांटेक्ट करते हो कि सर ये इंग्रेडिएंट्स महंगा है, ये सस्ता है, ये तो बहुत महंगा है, ये मिल नहीं रहा। तो सर उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना करके एक एक डिटेल समझाना चाहता था, जो मैंने कर दी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ वैल्यू मैं दे पाया हूँ आप लोगों को, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करो। कमेंट बॉक्स में जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक कि मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको रियल प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, और मैं उसको ही सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इसीलिए मैंने अपना कोर्स बनाया, आप लोगों के लिए फॉर्मुलेशन भी बनाता हूँ, और इन सारी समस्याओं का समाधान मैं ले करके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि मैं काफ़ी करीब लगभग 3 महीने से लगभग 6 अलग अलग इंड अकॉर्ड, आप लोगों को याद होगा मैंने लॉन्च किया था। फिलहाल इंड अकॉर्ड को मैंने बंद कर दिया था सेल करना, क्योंकि इंड अकॉर्ड मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया था, लेकिन जब वो सेपरेट हुआ, पूरे कंट्री में भेजा गया, कंट्री के बाहर भी वो गया इंड अकॉर्ड, दुबई में, सऊदी में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह पे वो सप्लाई हुआ इंड अकॉर्ड। लेकिन कुछ लोगों से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर उसमें ऑयलीनेस ज़्यादा है, तो कुछ लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें प्रोजेक्शन कम है। तो बाद में मुझे समझ में ये आया कि ये अलग अलग कंपनी के ऑयल के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए जो हर एक कंपनी के ऑयल के साथ में ये सेट हो जाए। तो मैंने उसके ऊपर और रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। करते करते अभी मेरे पास 6 ब्लेंड मौजूद हैं, जिसमें से मैं चूज़ करके एक ब्लेंड निकालूंगा और उसके बाद उसको और कस्टमाइज करूंगा। हालांकि 6 ब्लेंड मैंने जो बनाए अभी रखे हैं, वो मेरे पास थे 15 ब्लेंड, 15 को कट करते करते 6 पे पहुंचा हूं। अब ये बहुत जल्दी डेवलप होने की स्टेज के ऊपर है। ये फॉर्मुलेशन जैसे ये डेवलप होगी, इसको मैं बना कर रख चुका हूं, क्योंकि टाइम लगता है। देखो उसकी थोड़ी सी मैसेरेशन होने के बाद ही उसको चेक कर सकते हैं कि वो कैसा बना है। अब उसके बाद में इसको जब मैं लॉन्च करूंगा, तो लॉन्च करने से पहले जब मैं एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा, हालांकि ये जो मैंने 6 बनाए हैं ये 6 नहीं है, इसको मैंने लूजी के ऑयल के साथ, जीवाडान के ऑयल के साथ में, लोकल मार्केट के ऑयल के साथ में, इसी तरह से 5 कंपनियों के ऑयल मैंने सिलेक्ट किए, और हर एक फॉर्मूले को 5 कंपनी के ऑयल के साथ में बना करके और सब पूरा टेस्ट करके लिख के रखा है। देखो एक सैंपल मेरे सामने कुछ इस तरह से लेबल के ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है, इस तरह से मैं बना के रखता हूँ। तो अब जब फाइनल स्टेज में पहुँचूंगा, तो बनाने के बाद में 1 महीना लगेगा मैसेरेट करने में। उसके बाद में वीडियो में अनाउंस करके आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये चीज़ क्या है और किस चीज़ का ये समाधान है, ये कैसा फिक्सेटिव होने वाला है। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।